मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती रामा साहू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती रामा साहू है। मेरे आने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यहीं की प्रार्थना दुआ में ठीक हुई हूँ और 2 साल हो गए। तब से लेकर पूरे परिवार अब तक बने हुए हैं। आइए हाथों को जोड़िए, सिरों को झुकाइए, ध्यान प्रभु पर लगाइए। महान समर्थी दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी धन्यवाद के पास आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता की रात भर सुखदाई नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। धन्यवाद देते हैं पिता कितनों ने सुबह का प्रकाश नहीं देखा, हमको सुबह का प्रकाश दिखलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हफ्ते भर हमको संभाल के रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता इस पवित्र दिन के लिए हम सब भाई बहन एकत्रित होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता गीतों का गाया जाना, भेंटों को दिया जाना, वचनों को तोड़ा जाना हम सबको ग्रहण योग्य हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता जितने भी भाई बहन मार्ग में आ रहे हैं उनके आने की सहायता मदद करना ताकि आपको आकर धन्यवाद दे सके। धन्यवाद दे सके पिता, यह आप ही अल्फा और ओमेगा होइएगा। आगे के आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। वह बढ़े मैं घटूं, रहे किसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस।
दूसरा गीत गा लेंगे हमन गाना गाबो से 174 नंबर। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया के कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं है। आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं है। बंदीना से मिलने के लिए और कोई नाम नहीं है। पिता से मिलने के लिए और कोई नाम नहीं है। यीशु ही है सबका इसमें यीशु ही है सबका दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में दुनिया के सारे कष्टों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे कष्टों का उत्तर केवल यीशु के पास है। वो सबका संभव करता है संभव, वो सर्वशक्तिमान है। दुनिया के कोने कोने में दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में आए कैसा प्यारा यीशु का नाम। दुनिया में आए या की स्तुति करो। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा जब तक मैं
बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आइए परमेश्वर की महिमा में, उसकी आराधना में हम जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सर पर छाए, घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संवारे, मेरे प्रभु जानो प्राण हमारे, जग के खेवनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दी आँखें, रोगी लिए बचा, पाप क्षमा किए पापिन के, और मुर्दे दिए जिला। पापी हृदय हम भी लाए, दो दो पालनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर, सबके सृजनहार, आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे।
पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 1 से 17 पद तक पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री सुपेंद्र केवर और उत्तर देंगी श्रीमती नेहा केवर। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नेहा केवर्त है और मैं सरसनी कलेसिया से हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहआचार्य सुपेंद्र कुमार केवर्त है। हमें मिला है उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, जो पृष्ठ नंबर 312 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सभी नेहा के साथ पढ़िए। अंत में हे भाइयों, हम तुमसे प्रभु यीशु में निवेदन करते और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है, जैसा कि तुम सचमुच चलते भी हो, वैसे ही और भी अधिक बढ़ते जाओ। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं दी है। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, कि तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने। यहाँ अन्य जातियों के समान अमुक होकर नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई भी अपने भाई का अपराध ना करे और ना उसे ठगे, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों का बदला लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुम्हें बतलाया तथा गंभीरता पूर्वक चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परिणाम स्वरूप जो इसे अस्वीकार करता है वह मनुष्य को नहीं वरन परमेश्वर को अस्वीकार करता है, जो तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता है। अब भाईचारे के प्रेम के विषय में यहाँ आवश्यक नहीं कि कोई तुम्हें लिखे, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम करना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। क्योंकि तुम सचमुच समस्त मैसेडोनिया के भाइयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो, परंतु भाइयों, हम तुमसे आग्रह करते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। और जैसी आज्ञा हमने तुम्हें दी है, तुम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की आकांक्षा रखो, अपने काम से काम रखो और अपने हाथों से परिश्रम करो, जिससे बाहर वालों के साथ तुम उचित व्यवहार कर सको और तुम्हें किसी वस्तु का अभाव न रहे। परंतु हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनभिज्ञ रहो जो सो गए हैं, और अन्य लोगों के समान शौकित हो जो आशा रहित हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। इस कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कदापि आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर की तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम
सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े सुने जाने में हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ की आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई करेंगे आचार्य श्री चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री जी। आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से आप सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थी प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी नाम की महिमा, जय जयकार, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे पास आते परमेश्वर पिता, और हर एक आशीष और हर एक उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके असद्भुत और महान प्रेम के लिए कि यीशु मसीह ने हमारे कारण क्रूस पर प्राण दिया, लहू बहाया और फिर जी उठा। आज रविवार प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन में, जबकि हम सभी भाई और बहन इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा और आराधना स्तुति कर रहे हैं प्रभु जी, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर पिता। आज की इस आराधना में हमारी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से भरते जा प्रभु जी, कि आपकी उपस्थिति में हम स्तुति महिमा में गीत गा सके, प्रार्थना कर सके, आपके वचन को अध्ययन कर सके और जो कुछ हम सीखते हैं अपने जीवन में उतार सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, विश्वासी मंदिर इस कलीसिया से जुड़े हुए एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिछले दिनों जो गुरुमंत्र पर्चा बांटा गया, नए नियम बांटा गया प्रभु जी, और जिन जिन हाथों में वो वचन गया है वो प्रभु जी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं इस मंदिर के संचालक जी मिस्टर जयेश लाल जी के लिए, सह संचालक और जितने भी आचार्यगण हैं, इनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो तन मन धन से आपकी सेवा कार्य में लगे रहते हैं। उन्हें बहुतायत की आशीष प्रदान करे परमेश्वर पिता, कि उनके जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो और बहुत से आत्माओं को हम बचाकर प्रभु जी इस कलीसिया को आगे बढ़ा सके। बहुत से आत्माओं का फल प्रभु जी आपके सम्मुख में लाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मसीही समाज और इनके जो अगुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके संग और साथ हो परमेश्वर पिता। और जहाँ जहाँ आज आराधना हो रही है प्रभु जी, वहाँ पर आपकी उपस्थिति हो प्रभु जी। विश्वासी मंदिर के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, संडे स्कूल के बच्चे, उनके शिक्षक, महिला सभा, जवान सभा, इन सब में भी आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रेमी प्रभु परमेश्वर पिता, विश्वासी मंदिर की ओर के बहुत सारे कार्य जो चल रहे हैं प्रभु जी, प्रोजेक्ट है हमारे, उन सब पर भी आपकी आशीष चाहते हैं कि उस कार्यक्रम को
करने में प्रभु जी किसी प्रकार के कोई कमी ना हो परमेश्वर पिता। स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी उसकी पूर्ति हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब प्रभु भोज की संगति में भाग लेते हैं, आपकी सेवकाई में हम भेंट चढ़ाते हैं, उसमें भी हम आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर पिता, कि हम पूरे तन मन धन से प्रभु जी आपकी सेवकाई में भेंट दे सकें और प्रभु भोज के द्वारा हम इस बात को याद कर सकें कि यीशु मसीह ने हमारे कारण क्रूस पर प्राण दिया है। हमें उद्धार और अनंत जीवन के लिए वो क्रूस पर प्राण दे के जी उठा, इस बात को हम याद कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो पहली बार विश्वासी मंदिर में आते हैं वो यीशु मसीह को जान सके, जो अपनी समस्याओं को लेके आते हैं उनकी समस्याएं दूर हो, बीमार है तो चंगाई पाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है तो छुटकारा पाए और उनकी हर एक समस्या यीशु मसीह के नाम में दूर हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मिशन अस्पताल के लिए, यहाँ पर जो भी मरीज आते हैं वे स्वस्थ हो सके और इस मंदिर तक आकर वो आत्मिक रूप से भी चंगाई पा सके, यीशु मसीह को जान सके और पहचान सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस मिशन अस्पताल के परिसर के लिए प्रभु जी, कि यहाँ पर आपकी उपस्थिति, आशीष और शांति बनी रहे परमेश्वर पिता। हम विनती करते हैं अपने देश के अगुओं के लिए और राज्य के अगुओं के लिए और निगम के जो कर्मचारी हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि प्रभु जी उन पर भी तेरी आशीष हो प्रभु जी, कि आपके प्रभु जी आपके राज की बढ़ोतरी में ये किसी प्रकार की कोई बाधक न हो, इन सब को भी बहुतायत की आशीष प्रदान करे परमेश्वर पिता। जहाँ पर भी देश में अशांति है वहाँ पर यीशु मसीह की शांति आने पाए प्रभु जी। विशेष रूप से मणिपुर में जो स्थिति है वहाँ की समस्या हल हो सके और प्रभु जी यीशु मसीह की शांति उस जगह में हो। जिस जगह में युद्ध हो रहा है प्रभु जी, वहाँ पर प्रभु जी वो युद्ध बंद हो सके और लोग यीशु मसीह के प्रेम को जान सके प्रभु जी, और वहाँ पर शांति कायम हो सके परमेश्वर पिता। हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना विनती निवेदन एक मन एक चित्त होकर यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में होकर करते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। ये समय है संदेश का और संदेश लेके आ रही हैं आचार्य श्रीमती रूबी सिंह, जिनका विषय है हनन्याह सफीरा ने मुंह खोला। हनन्याह सफीरा ने मुंह खोला और झूठ बोला। प्रेरितों के काम 5:5 पर इनका संदेश आधारित है। जय मसीह की। मेरा टॉपिक उसने मुंह खोला और झूठ बोला। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 4 और 5 पद। 5वें अध्याय में एक घटना इस प्रकार बताया गया। उन दिनों मंडली में लोग अपनी संपत्ति, पैसा दूसरों के साथ साझा करते थे, अर्थात अपने पास जो कुछ है मंडली में अगुओं के सामने लाते थे और जिसे जो चीज़ की ज़रूरत है उसे बांट दिया करते थे। लिखा है, लोग उस समय गरीब न थे, परंतु प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे और सब पर बड़ा अनुग्रह छाया करता था। परंतु हनन्याह और सफीरा ने अपनी ज़मीन बेची और कुछ हिस्सा उन्होंने अपने पास रख छोड़ा और बाकी मंडली में दे दिया। और जब मंडली को दिया तब उसने झूठ बोला कि उन लोगों ने इतने ही पैसे में ज़मीन बेची है। यह बात पतरस जानकर उससे कहा, हनन्याह, तूने ऐसा काम क्यों किया? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तूने झूठ बोला पवित्र आत्मा से? सब तो तेरा ही था, फिर भी तूने झूठ क्यों बोला? सो झूठ बोलने के कारण उसका प्राण उसी समय खत्म हो गया और सफीरा भी उसके
साथ हुई और वो भी ख़त्म हो गई। प्रियो, ये घटना आज से नहीं, हम यदि उत्पत्ति से देखें तो स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर से झूठ बोला और परमेश्वर के प्रति ईर्ष्या की, और ये सारी बातें उसने पहले ही मन में सोच लिया, और मन में सोचने के कारण से वो उस काम को अंजाम दिया जो कि आज भी हम इसकी परिणति भुगत रहे हैं। और आज हम भी पवित्र आत्मा से हनन्याह और सफीरा के समान झूठ बोलते हैं, जो कि परमेश्वर के विरुद्ध किया गया पाप है। हम परमेश्वर के मंदिर है ये बात भूल जाते हैं। परमेश्वर और शैतान दोनों हमारे ही अंदर रहता है। हम किसी के भी विषय में मन में सोच लेते हैं तो हम उसके साथ एका करते हैं और हम उसी के होते हैं। प्रेरितों के काम 5 उसके 9 पद में लिखा है, ये दोनों अर्थात हनन्याह और सफीरा परमेश्वर के विरुद्ध एका किया, और ये लोग केवल ना कि मन में सोच लिए बल्कि उस काम को अंजाम भी दे दिए और झूठ बोलकर पैसे रख लिए। शुरू से ही परमेश्वर के विरुद्ध काम हम करते चले आए हैं। जब ये दोनों हनन्याह और सफीरा एका किया परमेश्वर के विरुद्ध, तो शैतान को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तो आरंभ से ही झूठ का पिता है और हमारे मनों को टटोलता है। और हनन्याह का परमेश्वर के विरुद्ध एका होना शैतान को अच्छा लगा, और वो तो इस खोज में ही लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, अर्थात आत्माओं को नाश करे। क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा देकर बाप और बेटे की रिश्ता मजबूत किया, और स्वतंत्र इच्छा से बाप बेटे की रिश्ते में हम शामिल हैं, और शैतान किसी भी रीति से हमें छोड़ना नहीं चाहता। वो हमें पैसा, पद, प्रतिष्ठा और संसार देकर स्वर्गदूतों सा उज्जवल रूप धारण करके हमारे प्राण को नाश करना चाहता है और हमें लुभाता है। हमारी आत्मा की हानि करना उसे पसंद है। प्राण में हमारा मन निहित है, सो मन पर पवित्र आत्मा की आह्वान करके प्राण की हानि उठाने से बचें। आज पवित्र आत्मा यही बात करना चाहता है कि हम संसार से नहीं परंतु पवित्र आत्मा से एका करें। नीति वचन 20:27 में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा की दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है, सो करें हम मन की रक्षा। शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। जैसे ही उसने झूठ बोला, कर दिया उसने प्राण पर हमला, फिर मन फिराव का अवसर कभी ना मिला। थैंक यू। सुंदर संदेश के लिए आचार्य श्रीमती रूबी सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सह सहायक आचार्य विमला सूर्यवंशी है और विश्वासी मंदिर आते हुए मुझे लगभग 10 वर्ष हो गए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि यह सुंदर अवसर मुझे मिला कि मैं प्रभु भोज का संचालन कर सकूं, और मैं अपने संचालक मंडल का भी धन्यवाद करती हूँ कि यह मुझे सुंदर अवसर दिए। इसके लिए मैं लाख लाख परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु भोज बियारी में जब हम शामिल होते हैं तो हम यीशु के मृत्यु को स्मरण करते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण अपने आप को बलिदान कर दिया कि हम आज उद्धार को प्राप्त कर सके हैं। प्रभु भोज लेने से पहले हम एक विधि होती है जिसे हम पूरा करते हैं, अर्थात बपतिस्मा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं जल संस्कार के द्वारा, तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं विश्वास के द्वारा। तब हम इस बियारी में शामिल होने पाते हैं। यीशु मसीह भी इस संसार में आए तो इस विधि को उन्होंने भी पूरा किया। जब यीशु की देह के प्रतीक रोटी और लहू के प्रतीक दाख रस को हम ग्रहण करते हैं तो हम आत्मिक रूप से और भी सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं और हमारा बुद्धि और विवेक दोनों ही शुद्ध होते जाते हैं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना 6:56 में लिखा है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो जब हम ये प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो सचमुच परमेश्वर हमें वो स्थिरता की आत्मा देता है। लिखा है कि ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम मनुष्य अनंत दंड से अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। केवल यीशु मसीह ही है जिसके बलिदान से आज हम अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए हैं। इसके लिए हम हृदय से परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि उनके इस बलिदान के लिए। यीशु की मृत्यु से बहुतों की छुड़ौती का दाम है और सचमुच हमें परमेश्वर ने अपनी मृत्यु अपना बलिदान करके हमें छुड़ाया है। यीशु की मृत्यु पापों से हमें छुटकारा देता है। यीशु के मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप आई। यीशु के मृत्यु से हमें लेपालापन की आत्मा मिली। यीशु की मृत्यु से हमें सचमुच परमेश्वर हमें अनगिनत आशीषें दी है। इसलिए हम यीशु के मृत्यु को अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखें ताकि हम और भी आशीषित हो सके। परमेश्वर इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज की विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री रामायण केवल। सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी
धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, नए नए रंगों को भरने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए नए रंगों को भरने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीवों को तूने बनाया, अपने ही रूप में मानव बनाया। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रमालाल कवर्त है। मैं मल्हार से हूँ और मैं विश्वासी मंदिर में सहचार्य के पद में नियुक्त हूँ। आइए हम प्रार्थना करें भेंट के लिए। महान दयालु सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमपिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के झरोखे से आशीषों का वर्षा करने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों के समीप आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं हे पिता परमेश्वर के हे प्यारे प्रभु, आपने हमें सारे आशीषों से नवाजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन भेंटों के लिए प्रभु जी, हे पिता जो तूने हमारे जीवन में प्रभु जी दिया है खुदावन पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु उस भेंटों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने भाई बहन जो आपके महिमा के लिए जो दान दिए है मेरे खुदावन पिता। हाँ, हम उन भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो गुप्त दान है प्रभु, उन सारी भेंट आपको पिता सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो खुदावन पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये सारी भेंट प्रभु आपकी महिमा में और आपकी राज्य की बढ़ती में पिता खर्च हो सके और इनके द्वारा बहुत से आत्मा खुदावन पिता बच सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भाई बहनों ने जो दान दिए प्रभु, उन हर एक दान आपको कबूल हो मेरे खुदा, और उन हर एक भाई बहनों की योजनाओं पर, उनके काम धंधों पर, उनके आय के स्रोतों पर, उनके बाल बच्चों पर, सब पर तेरी बहुता के आशीष हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इससे बढ़कर हम अपने आप को जीवित पवित्र आपको बलिदान करके चढ़ाने वाले बन सके प्यारे पिता।
और हमें मानसिक मौद्रिकता से बचाना, जिससे कि हम निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि को प्राप्त कर सके। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, और ये छोटी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 6/8/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन कुमारी अनुग्रह कुर्रे करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी विनीता लक्ष्मी भार्गव के द्वारा। उत्तरवादी पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 से 23 पद तक पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई करेंगे श्रीमती सीमा सोनवानी और उत्तर देंगे श्री राजेश सोनवानी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई श्री परमेश्वर केवर। संदेश होगा कुमारी संजना भोरे के द्वारा, जिनका विषय बहुत से प्रचारकों के पास आश्चर्य कर्मों का खजाना है। बहुत से प्रचारकों के पास आश्चर्य कर्मों का खजाना है, पर हमें अपनी आत्मा को कैसे बचाना है। मरकुस 13:5 व्यवस्था विवरण 4:9 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा। भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती पिंकी शुक्ला के द्वारा। मुख्य संदेश होगा संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से फिर से एक अवसर, ये शुभ अवसर हम सबके सामने है कि उसके वचन में से कुछ सीख सकें। प्रियो, मनुष्य के जीवन का एक खास उद्देश्य होता है और जिसके कारण से वो आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ता है, अन्यथा वो नास्तिक रह जाता। और वो खास कारण है
अनंत जीवन को प्राप्त करना, उद्धार को प्राप्त करना, और जिसके पर्यायवाची शब्दों से हर धर्म में बहुत से शब्दों का उपयोग किया जाता है। कोई कहता है मोक्ष, आज़ादी, स्वतंत्रता, छुटकारा, नजात, शिफा और मुक्ति। इस अनंत जीवन को पाने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के प्रयास करता रहता है और उसमें कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। और ऐसी ही एक बाधा का जिक्र यहाँ पर पिछले सप्ताह हमारी सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास ने हमारे सामने रखा, मनन किया, और बहन ने बताया, उनका विषय था आत्मा से परमेश्वर की गूढ़ बातों को कैसे समझना है, जबकि शरीर से रोज रोज जूझना है। पहला कुरिन्थियों 2:10 पर यह संदेश आधारित था। और बहन ने बताया कि मनुष्य 3 रूप में पहचाना जाता है, शरीर, प्राण और आत्मा। और इन 3 भागों में आत्मा ही परमात्मा को खोजता है, और ये विशेष करके मनुष्य को ही दी गई है। बाइबल के अनुसार उत्पत्ति 2:7 में परमेश्वर ने आदम पर जीवन का श्वास फूंका था, अर्थात अपनी आत्मा डाला था और वो परमात्मा का अंश बन गया था। और पाप के कारण वो गिर गया और सिर्फ एक जीवित प्राणी बनकर रह गया। पर कालांतर में परमेश्वर ने एक योजना बनाई, और जिसके तहत आदम यीशु मसीह आए, और वो तो एक जीवित प्राणी था, परंतु यीशु मसीह जीवनदायी आत्मा बनी। सो हमको भी शारीरिक मनुष्य से आत्मिक मनुष्य बनना है, जिससे कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझ सकें। सो बहन ने 4 लाइन के सुंदर की किसी कविता में अपने संदेश को रखा, जो अनंत जीवन की खोज में होता जाता है माहिर, खुदा खुद उस पर अपना भेद करता जाता है जाहिर। उसी में कर लेता है वास, शरीर ही को बना लेता है अपना मंदिर, अपना निवास। सो परमेश्वर की गूढ़ बातों को की करने खोज, वचन पर करें मनन रोज रोज। बहन को इस सुंदर संदेश के लिए, जो 4 मिनट 38 सेकंड का था, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। इसके बाद हमारी दूसरी बहन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करुसिया ने प्रभु भोज का संचालन किया, और बहन ने बताया कि कैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे करके ये सामने रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होए, परंतु अनंत जीवन को पाए। यूहन्ना 3:16। और ये परमेश्वर का एक उपाय था, और यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण से हम उसकी संतान बन गए। और यूहन्ना 6:56 के अनुसार अब
हमको उसके विश्वास में स्थिर बने रहना है। जल संस्कार लेकर प्रभु भोज अर्थात यीशु के मांस एवं लहू को ग्रहण करना है और स्वच्छंद मनोमस्तिष्क स्वस्थ बुद्धि के साथ परमेश्वर के वश में रहना है। उसके बलिदान को स्मरण कर मृत्यु का प्रचार करना है। तो बहन आरती को भी प्रभु सुंदर संदेश के लिए, सुंदर टिप्पणी के लिए बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो, मेरा संदेश था कुलुसियों 2:1-23 पर पूरा आधारित था। और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से 13 पत्रियाँ पौलुस ने लिखा और वहाँ की स्थिति की, कलीसियाओं की स्थिति को देखकर, समस्याओं को समझकर और किन प्रकाशन और दर्शन में कलीसियाएं उलझी हुई हैं, उनका समाधान उसने बताया। और जब कोई भी समस्या, पूरे बाइबल को पढ़ने के पश्चात मैं भी जब उलझ जाता हूँ तो अपने पौलुस भैया की पत्रियों में खोजता हूँ और उसका समाधान मुझको मिलता है, और बड़ा ही सीधा समाधान। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पौलुस की पत्रियाँ नहीं होती तो शायद मैं बाइबल में आगे नहीं बढ़ पाता और आज इतनी बड़ी कलीसिया का संचालन नहीं कर रहा होता। सो उसकी पीड़ा को, उसके दर्द को, उसकी जिज्ञासा को वो यहाँ पर जाहिर करता है और बताता है कि मैं चाहता हूँ कुलुसियों कि तुम मसीहा को जान लो और परमेश्वर और मसीहा के भेद को पहचान लो, क्योंकि उसमें बहुत ही धन छुपा हुआ है जो ज्ञान का धन है, और तुम धोखा ना खाओ। इसलिए भले ही मैं शरीर से तुम्हारे से दूर हूँ, पर आत्मिक भाव में रात दिन तुम्हारे निकट रहता हूँ, बातें करता रहता हूँ। और इसलिए उसने समझाया कि 8वें पद में चौकस रहो कि कोई तुम्हारे तत्व ज्ञान को अहेर न कर ले, और संसार की आदि शिक्षा और मनुष्यों के परंपराई मत रीति विधि के अनुसार तो हैं, पर मसीहा के अनुसार नहीं। और प्रियो, मैं अक्सर बताना चाहता हूँ कि यीशु और मसीहा में क्या अंतर है। जहाँ भी ये शब्द आता है, गौर फरमाएं कि यीशु की शिक्षा सुसमाचार में है, अंक के भाग में मसीहा का भी जिक्र है पुनरुत्थान के बाद, परंतु प्रकाशित वाक्य 3:20-21 में वो मसीहा जो हमारे अंदर वास करता है, जिसके लिए पौलुस ने कहा कि अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो वो हमारे द्वार को खटखटाता है और हमारे साथ भोजन भी करता है। सो कितने आनंद की बात है कि उसको अपने दिल में आने दीजिए, वास करने दीजिए। वही पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल भी पैदा करता है। और इसीलिए पौलुस समझाता है, जब हम उसके साथ उसको मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और जिलाए भी गए, और इसलिए उस पर हम स्थिर बने रहें। और जबकि तुम ऐसे मसीहा बन गए हो तो आदि शिक्षा के लिए मर गए हो, और इसलिए उनके समान जो उस आदि शिक्षा के अनुसार आचरण करते हैं मत करो, चौकस रहो। और इस सब संबंध में
एक कविता का भी मैंने जिक्र किया था। जो कविता है वो 8 नंबर की है और 184 पृष्ठ में है, चौकस रहो, जिसे पढ़ने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था। और अंत में उसने कहा, पड़ोसी से प्रेम करो, आखिरी में। सो मेरे प्रियो, ये पड़ोसी से प्रेम करना अपने आप में बड़ी भारी साधना है। जितने आसानी से हम कह लेते हैं, परंतु हम नहीं कर पाते, सामने नहीं बन पाते। अक्सर हम याजक और लेवी बन जाते हैं, खूब अच्छे अच्छे संदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, परंतु प्रैक्टिकल में, व्यवहार में जब सामरी बनने जाते हैं तो कितनी बातें हैं जो हमेशा बताई जाती हैं कि हमको सवारी से उतरना है और प्राण को जोखिम में डालकर घायल की मरहम पट्टी करना है, प्राण को जोखिम में डालकर, और अपनी सवारी में बैठालना है, खुद पैदल चलना है और खर्च करना है। हो सकता है उधारी लेकर भी हम खर्च करें, परंतु एक और बात है जो मैंने जोड़ा है, वो ये है कि कोई गारंटी नहीं है। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए, तो आपके प्रति धन्यवादित रहे। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो 9 तो भाग गए, परंतु एक धन्यवाद देने आया और यीशु मसीह को कहना पड़ा, वे 9 कहाँ हैं? और जो आया वही चंगाई पाया। सो प्रियो, ये हो सकता है कि वो कह दे, जो स्वस्थ हो जाए, कि आपने क्या किया। वो तो करने वाला यीशु था, मसीहा था, परमेश्वर था, और आपको वो सम्मान भी न दे, तो ये भी आपको आनंद के साथ सहना है। सो प्रकाशित वाक्य 2:10 में जैसा लिखा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो जीवन का मुकुट पाएगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। तो ये था पिछले सप्ताह का संदेश। और अब जीवन का मुकुट यदि हमको पाना है तो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है। ऐसा मैंने कहकर संदेश का अंत किया था। प्रियो, आप भी ऐसी साधना अवश्य करें। परमेश्वर ऐसी तपस्या और साधना करके हमें आपको सफलता प्रदान करे और जीवन का मुकुट प्रदान करे। इन्हीं कामनाओं के साथ अब अपन आ रहे हैं आज के उत्तरवादी पाठ पर, जो है पहला थिस्सलुनीकियों 4:1-17। सो आज का उत्तरवादी पाठ है पहला थिस्सलुनीकियों 4:1-17 पद। बहुत छोटा पाठ है, परंतु मैं इसके पहले और दूसरे वचन पर विशेषकर मनन करूंगा। और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात
व्यभिचार से बचे रहो। सो प्रियो, आज के पाठ में से 3 पद आपके सामने पढ़े गए और जिसमें 3 बातें पौलुस कह रहा है, और वे हैं, पहले परमेश्वर को प्रसन्न करना, दूसरा व्यभिचार से बचना, और तीसरा पवित्र बनना। और जैसा पौलुस ने समझाया कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा है, सो आज मेरे और आपके सामने ये एक बड़ा प्रश्न है, और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप मुझ में ऐसा कुछ देखते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रति योग्य चाल चल रहा हूँ। और प्रियो, ये संसार है, यहाँ बहुत सी बातें होती रहती हैं, और मैंने अक्सर आपको सावधान किया है कि शैतान भी बहुत ज़्यादा बाइबल का ज्ञान रखता है, और वो हमारे मनोमस्तिष्क में आके बैठ जाता है और हमको भ्रमित करता रहता है। और जैसे ही किसी मनुष्य की चाल चलन से हम सीखने की बात करते हैं, अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने प्रिय अजीज भाई हैं और दुनिया भर की कोई भी चीज़ का उदाहरण दें, मेरा नाम, मेरा उदाहरण न दें, आदर्श के रूप में न दें, क्योंकि एक बड़ी भीड़ है, कुछ लोग हैं अपने प्रिय अजीज हैं। वो अजीज लोग हमेशा कहते हैं, जो आलोचना करना चाहते हैं, मैं धीरे से उनको विरोधी पार्टी कहता हूँ, कि अब वो क्या है, पर शैतान उनके मन में आता है और ढालता है कि, और वो ये होता है कि भैया अपनी तारीफ करवाते हैं वहाँ पर। मेरे प्रियो, मैं किसी तारीफ की अपेक्षा नहीं रखता, प्रेम अपनी प्रसिद्धि भी नहीं चाहता, परंतु जो प्रिय अजीज हैं वे अक्सर कहते हैं कि भैया हमारी आँख के सामने हम देख रहे हैं, अंधे नहीं हैं, कलीसिया को देख रहे हैं, आपकी मेहनत, आपके प्रयास को देख रहे हैं। फिर ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसे न कहें। और अपनी बातों के तर्क में वो अक्सर बाइबल के कोई कोटेशन को रखते हैं और वहीं काटापीटी करते हैं कि और किसी बात की बड़ाई न करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। अगर यहाँ पर पौलुस की भी हम आलोचना करना चाहें तो वो कह रहा है कि जो हमसे सीखा है। देखिए, एक मनुष्य है, हो सकता है कि बहुत से धार्मिक वे उससे नाराज हो गए हों, इसलिए इस लाइन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बीच से, कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, वैसा और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तो प्रियो, मैंने कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया और आप कैसे कर रहे हैं, और संसार के बहुत ढेर सारे संदेश आप सुनते हैं, कैसा वो सिखाते हैं, ये सब आपके लिए मनन करने का विषय है। परंतु यहाँ पर बाइबल के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, प्रसन्न शब्द का उपयोग करते हुए, कि यशायाह 58:6-8 पढ़ें, तो उसमें समय बचाने के लिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, परंतु सारांश कह रहा हूँ कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ। देखिए, प्रसन्नता हो, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वो यह नहीं कि अपनी रोटी भूखे को खिला देना, जिसके आज के रूप में अपन कहते हैं कि पड़ोसी से प्रेम करो। नया नियम में परमेश्वर पृथ्वी में आया, अर्थात यीशु मसीह ने कहा। सो अभी अभी मैंने बताया कि पड़ोसी से प्रेम करना है, एक साधना है,
एक तपस्या है, और ये जो तपस्या है अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर इसी बात को देखा जाए तो अभी पिछले इसमें अब बताया मैंने कि सवारी से उतरना है, प्राण की बाजी लगाना है, जोखिम उठाना है, अपनी सवारी में पड़ोसी को बैठालना है, घायल को बैठालना है, खर्च करना है, और कोई गारंटी नहीं कि जब वो अच्छा हो जाए तो आपको धन्यवाद भी कहे और वो भी आपको बर्दाश्त करना है। क्योंकि वचन कहता है कि जिसने तेरी रोटी खाई उसने तुझ पर लात भी उठाई। तो अगर ऐसा भी करता है तो क्या मैं और आप आनंदित हो सकते हैं? निश्चित रूप से अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और दूसरा प्रसन्न करने का जो कोटेशन है वो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। पहला पत्रस 2:20, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? इसमें क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और अब एक और पद है जो रोमियो को लिखता है पौलुस, रोमी 8 उसका 9 और 10 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा, रोमी 8 का 8 वहाँ से पढ़ते हैं, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीहा का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो प्रियो, मसीहा बनने से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो मृत्यु पर्यंत दुख उठाया, मरकर जीवित हुआ, इतना दुख उठाया। और इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण मुझको याद आता है, प्रेरितों के काम 14:19 में जब पौलुस को दिरबे जाना था तो पौलुस को इतना मारे और मरा समझकर उसको घसीट कर ले गए। और उसके बावजूद जब उसके चेले उसके पास आए तो वो अपने पैर पे खड़ा हो गया और दूसरे दिन ही दिरबे को चला गया। सो प्रियो, बहुत ढेर सारी घटनाएं स्मरण कर सकते हैं आप, परंतु मैं तो यहाँ पर सिर्फ आज के तत्कालिक रूप से मणिपुर की घटना याद कर रहा हूँ, जबकि एक व्यक्ति को बैठा दिया गया और उसके हाथ विश्वासी है या नहीं है बहुत स्पष्ट नहीं होता, पर है, और उसके हाथ को पीछे तरफ बांध दिया गया और जूते से उसके मुंह में मार रहे थे। बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसी भाई को, विश्वासी भाई था, उसका सिर काट करके बांस से टांग दिया गया। तो ऐसी घटना को देखकर कमजोर दिल वाले हिल जाते हैं, भाग जाते हैं। परंतु प्रियो, मैं स्मरण करता हूँ और इब्रानियों 11 में उन बलिदान को स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने मार खाते खाते मर गए पर छुटकारा न चाहा कि उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करने। और इसलिए जो आत्मिक मनुष्य होगा उसको हर परिस्थिति में आनंद ही आएगा। बाहर खड़ा हुआ आदमी समझ रहा है कि जूता खा रहे हैं, आग में डाल दिए, शेर की मान में डाल दिए, वो बेचारे रोते होंगे। पर प्रियो, जेल में डाल दिए, सब आप जानते हैं पौलुस सिलास कैसे जेल में आनंदित हो गाना गा रहे थे। तो ऐसी जगह में जा करके बहुत ही मसीहा को
आनंद मिलता है। और जब इन बातों पर मैं विचार कर रहा था तो मेरे मन में कामना आई कि हे प्रभु, क्या ये स्वर्ण अवसर मुझे भी मिलेगा कि मुझको ऐसा ही बांध कर जूते से मारे और मैं लहूलुहान हो जाऊं और फिर प्राण त्याग सकूं। ऐसा सही मेरी मनोकामना है कि मैं हो। आपकी क्या है? क्योंकि हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना है, जिससे जीवन का मुकुट पा सकें। और प्रियो, पौलुस ने दूसरी बात कहा कि व्यभिचार से बचे रहो, पवित्र बनो। और ये एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा चैप्टर हो सकता है, परंतु सारांश में मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि मत्ती 5:27 और 28 में यीशु मसीह कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य ने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो मन में व्यभिचार कर बैठा। और ये बड़ी समस्या है, जबकि सभी धर्मों में इस बात को कहा जाता है कि व्यभिचार न करें और हमको फॉलो भी करना है, परंतु जो देखते साथ हो जाता है उससे कैसे बचें, कैसे पवित्र बने। सो प्रियो, इसके लिए एक बहुत अच्छा कोटेशन है इब्रानी 13:4 में कि विवाह सब में पवित्र बात समझी जाए। और इसके लिए एक बहुत अच्छा कोटेशन है रोमी 13:8-10। 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। और ऐसी ही विचारधारा यूहन्ना की भी है, जो लिखते हैं पहला यूहन्ना 3:9 में कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। सो प्रियो, आज के पाठ में अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भाई से प्रेम नहीं कर सक रहा है वो पड़ोसी से प्रेम कैसे करेगा, और फिर कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करेगा और कैसे पवित्र बनेगा। सो ये शिक्षा अगर आप हम लोग में से देखते हैं तो इसको फॉलो करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और मृत्यु के बाद पुनरुत्थान को प्राप्त करके परमेश्वर के साथ रहें। परमेश्वर अपने इस छोटे से वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 123 नंबर, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। अंतिम प्रार्थना सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री
श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा जिसके क्रूस के ही द्वारा है जान। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। लुटाया है उसने सब पापों का बोझ तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना चोक से चुप सकता है काम वरन क्रोध से होगा बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार केवल उसके ही देख में देखा। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तू शंका न कर कुछ भी करना अब तेरा नकार। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है और तुझे वह देता विश्राम। देखेगी तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। अपने दोस्त के हाथ से तो जीवन का दान जिसे बेचना बचाता भी है। और कभी तू मरने से डरता न रह क्योंकि प्रभु निवास रहता है। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे आत्मिक पिता परमेश्वर, जिसने हमारी आत्मा को अपना प्राण देकर बचाया है, प्रभु हम बहुत धन्यवादित हैं कि आराधना के अंत में हम पहुंच चुके हैं। प्रभु जी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आराधना की सारी गतिविधियों के लिए। प्रभु जी, गीतों का गाया जाना, संदेश देना, प्रार्थना करना, प्रभु भोज लेना और भेंट लेना, प्रभु जी सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारी बीच में उपस्थित होते हैं पिता। प्रभु जी, और आप हमारी ऐसी सहायता कीजिए कि हम आपके निकट एक पवित्र जीवन जी सकें, क्योंकि आपने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र बनने के लिए बुलाया है। और प्रभु हमारा जीवन ऐसा हो जो आपको प्रसन्न कर सके। प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, इस पूरे आराधना में प्रभु जी आप हमारे अल्फ़ा और ओमेगा रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज की आराधना में जितने भी लोग शामिल हुए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उन्होंने अपना परिचय दिया, गवाहियाँ दी प्रभु जी, और प्रार्थना का रिक्वेस्ट दिया, उन सबों को परमेश्वर पिता आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं
उनकी दुष्ट आत्माओं को दूर करिए, और यदि कोई अन्य प्रकार की समस्या है वो भी यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सब बातों में हम आपको बड़ी महिमा देते हैं, और आने वाले सप्ताह भर प्रभु जी हम आपकी सुरक्षा को अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं पिता कि हम अब आपकी महिमा पूरे सप्ताह भर कर सकें और नई नई आत्माओं को बचाने के द्वारा आपको धन्यवाद दे सकें। सब बातों में परमेश्वर पिता आपको आदर और महिमा देते हुए प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। ये आशीष ग्रहण करें। जेकर सामर्थ हर हमन मां बुता करत हवै, अउ जौन जम्मे कुछ ला पूरा करे सकत है, जौन हमार प्रार्थना अउ समझ ले कहूँ ज़्यादा बुता करे सकत हवै। परमेश्वर के महिमा कलीसिया मां अउ यीशु मसीह मां पीढ़ी दर पीढ़ी तक जुग जुग ले होवत रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई, उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता, हे तू आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।